बहुत पुरानी बात है। दूर बादलों से ढके पहाड़ों के बीच कुंधारी नामक गांव बसा था। गांव में दिन की शुरुआत कोयल की कूक से होती और रात का अंत तेल के दियों की मंद रोशनी में होता। गांव वाले खेती, बुनाई और मछली पकड़ने के काम से जीवन गुजारते थे। गांव के किनारे एक सीधा साधा जुलाहा रहता था जिसका नाम गोविंद था। जुलाहा वो व्यक्ति होता है जो करघे पर कपड़ा बुनता है। गोविंद इस काम में निपुण था। उसके पास एक पुराना पर मजबूत करघा था जो कई सालों से उसकी आजीविका का सहारा बना हुआ था। गोविंद सुबह सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करके पूजा अर्चना करता, फिर करघे पर बैठकर कपड़ा बुनना शुरू कर देता। करघे की टकटक की आवाज उसके घर की सबसे परिचित आवाज थी। पास बैठी उसकी पत्नी लीला ताना बाना सीधा करती, धागा परोने में मदद देती और बीच बीच में चूल्हे पर हांडी भी चढ़ा देती। दिन भर की इस मेहनत का फल शाम को कुछ सिक्कों में मिलता, लेकिन अफसोस मजदूरी कम और मेहनत ज्यादा होती। उन सिक्कों से न तो पेट भरकर खाना मिलता, न ही नए कपड़ों की खुशबू घर में आती। तन पर पुराने कपड़े और चूल्हे पर अक्सर सिर्फ नमक पानी, थोड़ी सी दाल या पानी में तैरते कुछ आलू ही पकते। गोविंद की झोपड़ी के बगल में एक पक्का मकान था जहां एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। किसान के खेत हमेशा लहलहाते रहते, कभी गेहूं की सुनहरी फसल, कभी चावल के हरे भरे खेत। साल भर उसके घर अनाज का भंडार रहता। अक्सर शाम को वहां से ताजा पकी मछली की खुशबू आती और चावल की भाप हवा में घुलकर पूरे मोहल्ले को महका देती। किसान अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदता, पत्नी के लिए गहने बनवाता और कभी भूखा नहीं सोता। लीला, जो एक समझदार पर हंसमुख स्वभाव की औरत थी, ये सब देखती तो दिल में एक चुभन महसूस करती। दिन भर कपड़ा बुनने की मेहनत, हाथों में पड़े छाले, आंखों की कमजोर होती रोशनी और उसके बदले खाली हांडी या नमक मिर्च का पानी। वो अक्सर सोचती, आखिर मेहनत में तो वो और उसका पति किसी से कम नहीं। फिर किस्मत उनके साथ इतनी बेरुखी क्यों है? एक शाम जब सूरज ढलने को था और दिए जलने लगे थे, गोविंद घर लौटा। कपड़े की गट्ठर बेचकर जो सिक्के मिले थे वो हथेली पर रखे लीला को दिखाए। लीला ने सिक्कों को देखा, फिर गोविंद के थके हुए चेहरे को देखा और दुखी होकर बोली, हम दिन भर पसीना बहाते हैं, कपड़ा बुनते हैं, मगर न पेट भरकर खा सकते हैं, न तन ढकने को ढंग का कपड़ा मिलता है। आखिर कब तक ऐसे जिएंगे? गोविंद ने लंबी सांस ली, जैसे दिल पर कोई बहुत भारी बोझ हो। फिर धीरे से बोला, कहती तो तुम ठीक हो लीला, मगर क्या करें? कपड़ा बुनने के सिवा मुझे और कोई हुनर नहीं आता। लीला ने जरा तेजी से जवाब दिया, पड़ोसी किसान की तरह खेती क्यों नहीं कर लेते? जमीन तो हमारे पास थोड़ी बहुत है ही, बस बीज और हल की जरूरत है। खूब दिल लगाकर हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो फसल उगेगी और शायद किस्मत भी बदल जाए। ये कहकर उसने कानों से अपनी सोने की बालियां उतारी और गोविंद के हाथ पर रख दी। अभी बाजार जाकर इन्हें बेच दो और बीज खरीद लाओ। ये बालियां मेरी शादी की निशानी है, मगर तुम्हारी मेहनत की कदर ना हो तो ऐसे जेवर का क्या फायदा? गोविंद ने बालियां वापस उसके हाथ में रख दी और मुस्कुराकर कहा, ये तुम्हारी अमानत है, इन्हें पहने रखो। मैं अपना करघा और चरखा बेच दूंगा। जब कपड़ा बुनना ही नहीं है तो ये बेकार है। अगली सुबह वो अपना करघा कंधे पर रखे गांव के बाजार की तरफ रवाना हुआ। बाजार कीगलियां मिट्टी से भरी थी। यहां वहां ऊंट गाड़ियां खड़ी थी। व्यापारी ऊंची आवाज में अपने सामान की कीमतें बता रहे थे। बच्चे इधर उधर भाग रहे थे और हर तरफ रौनक का माहौल था। बाजार के एक कोने में गोविंद को एक और जुलाहा मिला, रामकिशन। रामकिशन की आंखों में एक चमक थी, मगर ये चमक ईमानदारी की नहीं बल्कि धूर्तता की थी। जुबान पर मिठास, पर नियत में कड़वाहट। करघा देखकर रामकिशन का मुंह ललचा गया। फिर वो तेजी से बोला, अरे भाई, ये करघा तो अब किसी काम का नहीं, इस पर पैसा कौन खर्च करेगा?
गोविंद ने सादगी से कहा, पैसा ना दो मगर बीज तो दे दो, चावल के बीज, ताकि जमीन में बो सकूं। रामकिशन ने मन ही मन हंसी दबाई। वो किसान तो था नहीं, उसके पास चावल के बीज कहां से आते। लेकिन मौका देखकर उसके दिमाग में एक चालाकी आ गई। वो बाजार के उस हिस्से में गया जहां अनाज और बीज बेचे जाते थे। वहां से उसने सस्ते दामों में चरी के बीज खरीद लिए। चरी एक तरह का चारा है जो गाय भैंसों के लिए उगाया जाता है। दिखने में ये बीज चावल के बीजों से मिलते जुलते हैं, मगर खाने लायक नहीं होते। जानवर इन्हें खाकर खूब दूध देते हैं, मगर इंसान के लिए ये बेकार है। रामकिशन वापस आया। बीज का थैला गोविंद के हाथ पर रखते हुए बोला, ये सबसे उम्दा चावल के बीज हैं। धूप हो या बारिश खूब उगेंगे। ले जाओ और जमीन में बो दो इन्हें। गोविंद तो सीधा साधा आदमी था, उसने शक तक नहीं किया। खुशी खुशी करघा रामकिशन को दे दिया और थैला कंधे पर डालकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने लीला को बीज दिखाए और फिर दोनों ने मिलकर अगली सुबह उन्हें जमीन में बोने का निश्चय किया। सुबह हुई तो धूप नरम और हवा सुहावनी थी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग गोविंद वीडियो ने देखने बीज के लिए संभाले, हमारे चैनल को लीला सब्सक्राइब ने करें। पानी के घड़े भरे और दोनों ने मिलकर बीज जमीन में डाल दिए। दिन गुजरते गए, बीज फूटे, हरी कोपले निकली और जल्द ही खेत हरियाली से लहलहाने लगे। हर शाम वे खेत में जाकर पौधों को देखते और खुशी व गर्व से बातें करते। बस अब थोड़ा सा समय और फिर हमारे चूल्हे पर चावल की हांडी चढ़ेगी। लीला की आंखों में सपने थे, गोविंद के दिल में उम्मीद थी, मगर ईश्वर और किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। खेत धीरे धीरे घने हरे रंग में बदल गए थे। गोविंद और लीला हर शाम वहां जाकर पौधों की कतारों को देखते, जैसे कोई माँ अपने बच्चे की नींद देखती है। दोनों के दिल में एक ही सपना था, जब ये फसल पकेगी तो घर में पहली बार चावल की खुशबू फैलेगी। लीला की आंखों में उम्मीद के दीप जल उठे। दोनों पति पत्नी हर रोज खेत पर जाते, पौधों को देखते और सोचते, बस अब थोड़ा सा समय और फिर हम भी हांडी में उबलते चावल खाएंगे। मगर समय बीतता गया, पौधे बड़े होते गए और उन पर कोई धान की बालियां नहीं आई। गोविंद को चिंता हुई, शायद रात को कोई आकर बालियां तोड़ लेता है। आज रात मैं जागकर पहरा दूंगा। उस रात चांदनी खेत पर बिखरी थी, हवा में हल्की ठंडक थी। गोविंद झोपड़ी के दरवाजे पर बैठा, आंखें खोलकर इंतजार करने लगा। उस रात तो कोई नहीं आया, मगर सुबह सुबह कुछ अजीब हुआ। गोविंद हमेशा की तरह खेत में पानी देने आया तो कहीं से हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। वो दबे पांव खेत में पहुंचा और गौर से देखने लगा। जब करीब पहुंचा तो उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। एक अजीबोगरीब गाय हरे हरे पौधे खा रही थी। ये कोई आम गाय नहीं थी। शरीर गैंडे जैसा विशाल था, सींग इतने लंबे जैसे खजूर के पेड़ की शाखाएं, पेट गुंबद की तरह उभरा हुआ। जब मुंह में घास खींचती तो एक ही झटके में कई पौधे जड़ से उखड़ जाते। खेत के बीचों बीच ये गाय खड़ी थी। उसकी खाल चमकती हुई सुनहरी थी, जैसे किसी ने उस पर सोना पिघलाकर डाल दिया हो। सूरज की किरणें पड़ते ही उसका शरीर जगमगाने लगता और आंखों से एक अजीब सी रोशनी झलकती। गोविंद ने सोचा, शायद किसी बड़े जमींदार की गाय भटक कर यहाँ आ गई हो। वो सावधानी से करीब गया, मगर गाय बिल्कुल निश्चिंत अंदाज में खेत की हरी पत्तियों को चर रही थी। और ये हरी पत्तियां चावल के पौधे नहीं थे, बल्कि वही चरी थी जो रामकिशन ने बीज के नाम पर बेची थी। दिल में एक चुभन सी हुई, ये क्या? ये तो चावल नहीं है, ये तो जानवरों का चारा है। उसने लीला को बुलाया। वो आई, पत्ते तोड़े, सूंघे और फिर दुख से बोली, हमसे धोखा हुआ है गोविंद, ये बीज खाने के नहीं थे। दोनों कुछ देर चुपचाप खड़े रहे। इस दौरान गाय मजे से पत्ते खाती रही, जैसे उसके लिए ये खेत
किसी स्वर्ग से कम न हो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग गोविंद ने सोचा, अगर ये चारा है तो शायद ये गाय हमारे लिए किसी भलाई का साधन बन जाए। चंद दिनों तक गाय रोज आती, चारा खाती और फिर शाम ढलते ही जाने कहाँ गायब हो जाती। उसका दूध इतना गाढ़ा और मीठा था कि गोविंद और लीला की सेहत में सुधार आने लगा। वो दूध बाजार ले जाते तो अच्छे दाम मिलते। इस तरह थोड़ा सा सुख उनकी जिंदगी में लौट आया। मगर असली हैरानी की घटना एक सुबह हुई। उस दिन गाय ने खेत में पेट भरकर खाया, मगर जैसे ही गोविंद उसे देखकर पास आया तो गाय ने भागना शुरू कर दिया। गोविंद ने उसकी तरफ देखा, फिर उसने भागकर गाय की पूंछ पकड़ ली। गाय तेज दौड़ने लगी, पहले जमीन पर, फिर अचानक उसके पांव जमीन से ऊपर उठ गए। गोविंद ने आश्चर्य से नीचे देखा। खेत, गांव, ऐसे ही इंटरेस्टिंग नदी वीडियो सब देखने तेजी के से लिए पीछे हमारे छूट चैनल रहे को थे। सब्सक्राइब करें। हवा कानों में सरसरा रही थी, धूप चेहरे पर पड़ रही थी और नीचे का नजारा किसी सपने जैसा था। गोविंद बादलों के बीच उड़ रहा था। गाय जब बादलों में घुसी तो बादलों के ऊपर सुनहरी रोशनी बिखर गई। गोविंद का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, डर से नहीं बल्कि खुशी से। वो कभी नीचे देखता, कभी गाय की गर्दन सहलाता, जैसे पूछ रहा हो, ये सब सच है या मैं सपना देख रहा हूं। गाय बादलों से ऊपर तारों के बीच से गुजरती रही। गोविंद का दिल धड़क रहा था, मगर पूंछ पर उसकी पकड़ मजबूत थी। शुक्र था कि गाय ने पूंछ को झटका नहीं दिया, वरना वो सीधा जमीन पर गिरता। कितना समय बीता वो नहीं जानता। आखिरकार गाय धीरे धीरे नीचे उतरी, मगर ये जगह उसके गांव की नहीं थी। यहाँ एक विशाल हरा भरा मैदान था। मैदान के बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसकी मिट्टी की दीवारें थी और छत पर खजूर के पत्तों की छतरी थी। बाहर एक पीतल का लोटा और लकड़ी का चूल्हा रखा था। इसी मैदान के बीच एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसके कपड़े साधारण थे, मगर चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। हाथ में एक लकड़ी का कटोरा और पास एक छोटा सा थैला रखा था। झोपड़ी के दरवाजे पर एक दुबला पतला युवक सफेद कपड़ों में बैठा था। ये साधु का शिष्य नूर था, जो चुपचाप हर आने जाने वाले को गौर से देखता था। साधु ने गाय के साथ गोविंद को देखा, जो अब भी गाय की पूंछ पकड़े खड़ा था, और मुस्कुरा दिया। फिर बोला, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। गोविंद चौंक गया। मेरा इंतजार? आप मुझे जानते हैं? साधु ने सिर हिलाया और कहा, दुनिया में जो कुछ होता है उसका एक कारण होता है। तुम्हारे साथ जो धोखा हुआ वो भी एक कारण था। रामकिशन ने तुम्हें चारे के बीज बेचकर कोई एहसान नहीं किया, मगर प्रकृति ने तुम्हें ये सुनहरी गाय देकर एक परीक्षा भेज दी है। गोविंद ने साधु के चेहरे पर गौर किया। उसकी आंखें गहरी और शांत थी, जैसे समुद्र की तरह। साधु ने अपने थैले में हाथ डाला और एक छोटा सा मिट्टी का प्याला निकालकर गोविंद को थमा दिया। इसमें पानी भरो, गाय को पिलाओ। उसके बाद जो होगा वो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। गोविंद ने प्याला लिया, पास की नदी से पानी भरा और गाय को पिलाया। गाय ने एक ही घूंट में पानी खत्म कर दिया, फिर जमीन पर बैठ गई। कुछ क्षण बाद गोविंद ने साधु के पूछने पर अपनी सारी कहानी सच सच बता दी। ये सब सुनकर साधु को उस पर दया आ गई। वो अंदर अपनी झोपड़ी में गया इंटरेस्टिंग वीडियो और देखने जब के लिए बाहर हमारे आया चैनल तो को उसके सब्सक्राइब हाथ करें। में एक छोटी सी मिट्टी की हांडी थी। उसने वो हांडी गोविंद को दे दी। वो हांडी आधी चावलों से भरी हुई थी। गोविंद ने आश्चर्य से हांडी की तरफ हाथ बढ़ाया। साधु मुस्कुराया और बोला, गोविंद, लालच मत करना, हमेशा अपनी नीयत साफ और ईमानदार रखना। ईश्वर इसमें बरकत देगा। जिंदगी भर इस हांडी में से सुबह, दोपहर, शाम चावल निकलते रहेंगे। गोविंद ने साधु द्वारा दी गई चावलों से भरी हांडी को ध्यान से देखा। वो सोच रहा था कि ये चावल छोटे पर कीमती है। इनमें कोई विशेष बात है जो अभी समझ नहीं आ रही। उसे कुछ दिन पहले लीला की बात याद आई।
किस्मत मेहनत के साथ बदलती है। और उसने मन ही मन सोचा कि ये सफर शायद उसी मेहनत का इनाम है। फिर साधु ने गोविंद से कहा, अब तुम्हारा घर वापसी का सफर शुरू होता है। साधु ने उससे वादा लिया कि ये राज अपनी पत्नी के अलावा किसी को नहीं बताना, वरना हांडी का चमत्कार खत्म हो जाएगा और मिट्टी के बर्तन से चावल निकलना बंद हो जाएंगे। उसने गोविंद से ये वादा भी लिया कि वो गाय को खेत में चरने से कभी नहीं रोकेगा। जब गाय चारा खाने के लिए खेत की तरफ वापस चलने लगी तो गोविंद ने उसकी पूंछ पकड़ ली। घर वापस पहुंचकर उसने लीला को सारी घटना बताई। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वे छोटे चावल उनकी जिंदगी बदलने का वादा लेकर आए थे। गोविंद ने साधु से लिया हुआ वादा याद रखा, ये राज किसी को न बताना। उसने लीला को भी समझा दिया। दोनों ने अपनी नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की। हर सुबह लीला ऐसे ही हांडी में इंटरेस्टिंग हाथ वीडियो डालती देखने के लिए और हमारे वहां चैनल से को चावल सब्सक्राइब निकाल करें। कर पका लेती। घर में अब कभी भूख का सामना नहीं था। गोविंद बाजार से मछली लाता और दोनों मिलकर बड़ी खुशी के साथ खाना खाते। लेकिन खुशियों के साथ ही एक समस्या भी सामने आई। उनकी पड़ोसन किसान की पत्नी मीना ने गौर किया कि गोविंद के घर में अचानक चावल कैसे आने लगे। उसने चालाकी से लीला से दोस्ती बढ़ाई। एक दिन जब लीला चावल निकाल रही थी, मीना बहाने से अंदर आ गई और सवालों की बौछार करने लगी। बातों बातों में वो कहने लगी, ये चावल कहाँ से आते हैं? क्या तुम्हें कोई जादुई चीज मिली है? मीना बहुत धूर्त औरत थी। उसने बातों ही बातों में लीला से हांडी का राज निकलवा लिया। लीला ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसे पूरी बात बता दी। शायद खुशी के मारे वो बेकाबू हो गई थी। राज खुलने की देर थी कि हांडी का चमत्कार समाप्त हो गया। अगली सुबह लीला ने हांडी में हाथ डाला, मगर वो खाली थी। गोविंद ने अपना सिर पीट लिया, मगर होनी तो हो चुकी थी। रात को गोविंद और लीला ने तय किया कि वे दोनों गाय की पूंछ पकड़कर फिर से साधु के पास जाएंगे, अपनी गलती की माफी मांगेंगे और एक नई हांडी मांग लेंगे। दुर्भाग्य से मीना छिपकर उनकी ये सारी बातें सुन रही थी। ये सब सुनकर उसने ईर्ष्या और लालच में आकर एक साजिश रची। अगली रात जब गाय चारा खाने के लिए खेत की तरफ गई तो मीना भी छिपकर उसके पीछे चली गई। जब गाय खेत चरकर वापस जाने लगी तो गोविंद और लीला ने गाय की पूंछ पकड़कर उड़ान भरी, मगर मीना ने भी झट से उनके पैर पकड़ लिए। गाय आसमान में पतंग की तरह उड़ रही थी और ये तीनों पतंग की डोर की तरह उससे लटके हुए थे। रास्ते में लीला ने गोविंद से कहा, सुन रहे हो, इस बार साधु महाराज से बड़ी हांडी मांगना। पिछली वाली बहुत छोटी थी। गोविंद ने कहा, फिक्र मत करो, मैं ऐसा ही करूंगा। तीनों हवा में उड़ रहे थे, मगर मीना का वजन गाय के संतुलन को बिगाड़ रहा था। गाय ने इस भारी वजन और उनकी बातों से परेशान होकर अचानक जोर से अपनी पूंछ को झटका दिया। यूं तीनों आसमान से सीधे जमीन पर आ गिरे। नीचे गिरने के कारण उनकी हड्डियां अपसलियां टूट गई और उन्होंने अपनी जान गंवा दी। न छोटी हांडी रही, न बड़ी मिली और कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई।